हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना सुबह से शाम तक का प्रॉपर रूटीन। तो आज की वीडियो में आप देखोगे कि मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी 2 साल की, लगभग 2 साल की बिटिया के साथ में कैसे अपना टाइम पूरा स्पेंड करती हूँ। तो ये वीडियो है सुबह 6 बजे की। मैं सुबह पहले 4 बजे उठी थी, नहा के मैंने पूरा पापा का टिफ़िन रेडी किया। पापा के टिफ़िन के साथ मैं पूरे घर का खाना भी रेडी कर देती हूँ ताकि मुझे बार बार खाना ना बनाना पड़े। और रोटी वगैरह हम लोग उसी टाइम सेकते हैं जब हम लोगों को खाना खाना होता है। तो ये टाइम था थोड़ा सा मेरा चिल करने का, मतलब मी टाइम है ये मेरा। तो सुबह सुबह खाना जल्दी ही बन जाता है। उसके बाद मुझे लगता है इतनी जल्दी अगर मैं काम शुरू करूँगी तो मेरी गुड़िया रानी भी उठ जाएगी, इसलिए थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं अपना मी टाइम लेके थोड़ा कुछ नाश्ता करके फिर मैं सफाई की तरफ लगती हूँ। तो अब मैं आगे आपको बताऊँगी कि मैंने आज अपने दिन की शुरुआत कैसे की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का मौसम, बहुत ही सुहावना मौसम था। और इस बीच हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 दिन से बारिश बस नहीं हुई है, बट मौसम बहुत ठंडा है। हमारी गली में ही भागवत हो रही थी, तो आज उसका उद्यापन भी हो गया। मतलब आज भागवत के बाद में जो भंडारा होता है ना, वो सब होना था, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे। फिर मैं आ गई हूँ अपने किचन में। किचन का काम मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ, बट थोड़ी चीज़ें रह गई हैं, वो भी फाइनल टच दे दूँगी क्योंकि मुझे अभी सफाई स्टार्ट करनी है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किचन की स्लैब पे कुछ भी हो। किचन की सफाई के बाद सबसे पहला मेरा काम रहता है झाड़ू लगाना। एक्चुअली इस समय मेरे घर में थोड़ा वुडन का काम चल रहा है, वार्डरोब वगैरह बन रही है, तो गंदगी कुछ ज़्यादा ही होती है। दिन में 4-4 5-5 बार झाड़ू लगानी पड़ती है, मगर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है घर में, तो बहुत ज़्यादा सफाई पे ध्यान देना पड़ता है। यहाँ बर्तन धुलने के बाद मैं अपने सिंक को बहुत अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। मैं सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी गंदगी नहीं पसंद है, स्पेशली किचन जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि वो कहीं से भी गंदा हो, और मुझे सिंक में बर्तन रखे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो वो उसका मैं ध्यान देती हूँ। और आज मैंने अचानक नज़र फेरी अपने फ्रिज में, तो सामान रखते रखते ना उनके तले की गंदगी फ्रिज में लग जाती है। और मुझे अपना फ्रिज बहुत ज़्यादा प्यारा है, मेरा ड्रीम फ्रिज है ये, तो मैं इसकी सफाई का भी बहुत ध्यान देती हूँ। तो वही मैं कर रही थी। फिर मैं आ गई हूँ अपनी छत पे, नहा लिया था मैंने सफाई करके। तो आप लोग देखिए, प्लांट्स सारे मम्मी ने लगाए हुए हैं, उन्हें ये गार्डनिंग का बहुत शौक है। और इस टाइम ये जो फ्लावर्स हैं ये थोड़े सीजनल फ्लावर्स हैं, ये बहुत टाइम तक नहीं रहेंगे, मगर फ़िलहाल ये बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। और बीच में आपने व्लॉग्स में मेरे देखा होगा कि छत हमारी कैसी सी हो गई थी प्लांट्स की वजह, प्लांट्स कैसे हो गए थे ठंड में, मगर अभी बहुत अच्छे हैं। बहुत दिन के बाद आज धूप निकली थी, तो मैंने जो कपड़े गौरी के सूख भी गए थे उनको फिर से धूप में डाल दिया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ स्मेल करें। क्योंकि आपको भी पता है जो कपड़े धूप में नहीं सूखते हैं वो सूखने के बाद भी बहुत स्मेल करते हैं। तो मैंने वो कपड़े दोबारा डाल दिए थे, फ़िलहाल वो सूख गए हैं। और अभी मैं नहा के आई हूँ, तो मैंने जो कपड़े धुले हैं वो भी मैं यहीं पे फैला दूँगी। पीछे बैकग्राउंड में बादल देख के आप समझ गए होंगे आज का मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है। ये सारे कपड़े बहुत अच्छे से थोड़ी ही देर में सूख गए थे। अब मैं नहाने के बाद रेडी होके सबसे पहला मेरा काम होता है पूजा करना, तो वो मैं कभी नहीं स्किप करती हूँ। तो ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा मंदिर जिसका मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, इसकी साफ़ सफाई का। और मुझे पूजा करना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो डेली का हमारे घर में सबका यही रूटीन होता है कि मैं पापा मम्मी ये और गौरी भी, हम सब लोग नहाने के बाद पूजा
पूजा ज़रूर करते हैं। और मुझे अपने कैमरे में दिख रहा है कि हमारा स्वास्तिक उल्टा बना हुआ है, बट ये फ्रंट वीडियो चल रही है, इस वजह से आपको लग रहा होगा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे, अगर इस वीडियो को बैक कैमरे से शूट किया होता तो स्वास्तिक का शेप एकदम सही होता। तो जल्दी से मैं यहाँ पे पूजा कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आज हमने और क्या क्या चीज़ें की। सुबह की शुरुआत पूजा करने से आपका दिन बहुत ही अच्छा जाता है। आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहती है, पूरा दिन आप पॉजिटिव सा फील करते हो। तो कोशिश किया करो कि पूजा ज़रूर करो। मैं किसी के ऊपर ये करना थोप नहीं रही हूँ, मगर अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोगों को खुद अपनी लाइफ में अपने व्यवहार में ये सब चेंज दिखेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो बहुत देर से ब्लॉगिंग ही हो रही है, मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो इस टाइम बज रहे हैं 11। एक्चुअली आज मुझे नहाने में थोड़ा सा लेट हो गया है, बाकी मैं 10 साढ़े 10 बजे तक नहा लेती हूँ। और हमारे घर में ना थोड़ा सा वुडन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेस होता है। उसकी घिसाई होती है, जो भी चीज़ें होती हैं उससे गंदगी इतनी ज़्यादा निकलती है, डस्ट रहती है कि काम का जो टाइम है ना वो और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि डस्टिंग वगैरह करके ही सफाई शुरू करनी होती है इस वजह से। तो आज का जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं। सुबह में खाना वाना सारी चीज़ें बना चुकी थी, जो कि आपने ब्लॉग में देख ही लिया है। और मैंने खाने में क्या बनाया है वो मैं लंच टाइम में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और बस अभी के लिए तो इतना ही है। अब मैं जा रही हूँ अपनी गुड़िया रानी के पास। मैंने उसे नहला दिया था, उसके बाद से मैं उससे मिली नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो बहुत परेशान करती है, वॉशरूम में जाती है, इधर उधर का सामान वामान उठाती है। तो मुझे लगा इसको नीचे ही छोड़ दो मम्मी के पास में, उसके बाद ही नहाते हैं। और रोज़ का ही यही कार्यक्रम यही रहता है कि अगर मम्मी कुछ काम कर रही है तो फिर वो मेरे पास रहेगी, मैं कुछ काम कर रही हूँ तो वो मम्मी के पास रहेगी। कभी ऐसा नहीं हो पाता कि हम दोनों लोग काम कर रहे हों और वो भी उसी जगह पे बैठी हो, क्योंकि वो बहुत शैतान है और इसी वजह से हमारा काम थोड़ा सा लेट ही होता है। बट हम लोग मॉर्निंग पर्सन है, बहुत जल्दी उठते हैं। सुबह 4 बजे मैं उठ जाती हूँ, 4:30 पौने 5 तक मम्मी भी उठ जाती है। शायद वो 4 ही बजे से ही उठ जाती है, क्योंकि पापा का ऑफिस जल्दी का रहता है और इसी वजह से मुझे भी जल्दी उठना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ जितनी देर वो सो रही है उतनी देर मैं सारे घर के काम जो भी हैं वो सब निपटा लूँ और उसके बाद वो उठे, ताकि उसको भी टाइम दे सकूँ और हम लोगों की भी भागा दौड़ी थोड़ी सी कम हो सके। तो चलो मैं जा रही हूँ अपनी बिटिया रानी के पास, देखते हैं वो क्या करिए। थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। गौरी कभी भी खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती, बट मैं ज़बरदस्ती उसे बैठा के थोड़ा बहुत तो खिलाई देती हूँ। तो मैं दाल लेके आई थी उसके लिए, और दाल खाने के बाद में खाई क्या थी, उसने थोड़ी बहुत चखी थी, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया इस एज के बच्चों में। मैं सुनती हूँ कि एक्टिविटी करने में उनको ज़्यादा मज़ा आती है, खाने वाने में वो लोग कम ध्यान देते हैं। तो बस इसी वजह से, और वो एक्टिव ज़्यादा है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं गेन कर पा रही है। पहला तो वो डाइट बहुत अच्छे से नहीं लेती है, और दूसरा वो एक जगह रुकती नहीं है। तो मुझे पकड़ पकड़ के उसके लिए बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें बनानी पड़ती हैं। और अगर आपके पास भी छोटा बेबी है तो आप बिल्कुल भी उसकी हेल्थ के लिए आलस मत करा करिए।
आपकी पहली प्रायोरिटी आपका बच्चा ही होना चाहिए। अगर आप उसके साथ आलस करोगे तो फिर कहीं और ध्यान देने में कोई मतलब नहीं है। मैं वीडियोस बनाती हूँ बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चे के साथ ध्यान ना दूँ। मैं उसके साथ प्रॉपर टाइम देती हूँ, अपनी फैमिली को भी प्रॉपर टाइम देती हूँ। अगर आप कोई चीज़ में इन्वॉल्व हुए हो तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। स्पेशली अगर आप कोई चीज़, किसी चीज़ की अर्निंग अपने घर से शुरू कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है बीइंग अ हाउसवाइफ कि आपकी दूसरी चीज़ें उसके साथ में इफ़ेक्ट ना हो रही हूँ। तो मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ या जो भी काम मैं करती हूँ अपना सोशल मीडिया का, तो मैं पहले से ही एक बैकअप लेके चलती हूँ कि आज मुझे ये काम करना है, तो आज मुझे अपने घर के बाकी काम थोड़ा जल्दी निपटाने हैं। और मेरी फैमिली भी मेरे वीडियोस बनाने में मेरा बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती है। स्पेशली मम्मी बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करती हैं इसमें, क्योंकि आप कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हो तो बिना फैमिली के सपोर्ट के वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। चाहे आप आउटडोर जॉब कर रहे हो, चाहे आप इंडोर जॉब कर रहे हो। तो बस अब मैंने खाना बना लिया है। खाने में मैंने बनाई थी आज अरहर की दाल, आलू परवल की सब्ज़ी, नींबू का अचार, रोटी और चावल। तो आज हमारी यही मील थी। और उसके बाद मैं सो गई थी। सो के उठने के बाद में मेरा पहला काम होता है चाय पीना। तो बस मैंने जल्दी से चाय बनाई अपने लिए थोड़ी सी और वो पी ली। मुझे नहीं पता मुझे चाय का एडिक्शन कैसे, कब और कहाँ लगा, बट मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरे से छूट ही नहीं रहा है। बट कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। अभी मुझे फ़िज़िकली कोई भी इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं चाय पीने की वजह से। अगर इन केस कभी फ़ील होगा तो वो भी मैं छोड़ दूँगी। अभी मैं शाम का टाइम है और चाय पीने के बाद में जो भी कपड़े मैंने छत पे सुखाए थे वो सारे मैं तय कर रही हूँ। और मैंने इस समय अपना रूम चेंज किया हुआ है क्योंकि मेरे रूम में काम चल रहा है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में जल्दी ही शेयर करूँगी। और जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं भैया लोग, तो उनके लिए मैंने चाय एंड बिस्किट का नाश्ता दिया है ताकि वो लोग भी थोड़ा सा फ्री हो जाएं और थोड़ा सा रेस्ट ले लें, क्योंकि सुबह से वो लोग लगे ही रहते हैं। अभी हो गई है शाम और मैं रोज़ शाम को एक डिफरेंट मील बनाती हूँ गौरी के लिए। तो उसमें मैं मोस्टली उत्तपम मतलब सूजी का चिल्ला ऐड करती हूँ। आज मैंने इसमें थोड़ा सा क्रिएशन किया है, मतलब आज मैंने एक पूरा आलू इसमें डाला है। तो आप रॉ आलू को, कच्चे आलू को ले लो, घिस लो और अच्छे से वॉश कर लो, उसका स्टार्च हटा दो। और सूजी में मैंने नमक दही डाला है और उसके साथ में मैं ये आलू को मिक्स कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दूँगी। फिर ऐसे जैसे चीले का बैटर बनाते हैं ना, वैसे इसे स्प्रेड कर देंगे और स्प्रेड करने के बाद दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। धीमी आंच पे इस बार आपको सेकना है क्योंकि आपने इसमें आलू डाला हुआ है और गौरी ने इसे बहुत पसंद किया था। तो आप लोगों के बच्चों को भी ये पसंद आएगा, ट्राई करना। और इसे थोड़ा चटपटा बना के हम लोग अपनी मील्स में भी ले सकते हैं। तो बच्चों के साथ में क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है क्योंकि आजकल के बच्चे कभी भी वो नहीं खाएंगे जो आप उनको देना चाहते हो। डिफरेंट चीज़ें खाते हैं। तो गौरी ने बहुत एक्साइटेड होके इसको लिया और काफ़ी हद तक इसने इसे कंप्लीट किया था। तो मैं इसी वजह से इसे ये सब चीज़ें खिलाती हूँ कि उसे जो चीज़ पसंद है वो चीज़ वो खाए, बट वो कुछ खाए। यहाँ पापा सब्ज़ी लेके आए थे तो मम्मी के साथ में वही मैं साफ़ करवा रही थी और उसके बाद मैंने जल्दी से खाना बना लिया। तो आज शाम के खाने में था आलू टमाटर की सब्ज़ी और साथ में मैंने आटा सान लिया था। और बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। दोनों चीज़ें हो गई हैं, बट मैं चपाती बनाऊंगी और उसके बाद हम लोग खा के बस रेस्ट करेंगे। जल्दी से मैं खाना बना के, मेरा काम है रोज़ का कि मैं नीचे जाती हूँ और नीचे जाके अपनी गौरी के पास में पूरा टाइम देती हूँ, क्योंकि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो वो मुझे काम करने नहीं देती है। इसलिए वो जब तक मैं काम कर रही होती हूँ मम्मी के पास में रहती है। तो यहाँ मैं नीचे आई और वो बहुत प्यार से मेरे साथ खेल रही थी और वेट ही कर रही थी कि मम्मा कब आएगी। तो बस अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हेलो एवरीवन, तो आज मैंने जो कुछ भी किया है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इससे ज़्यादा कुछ रहता भी नहीं है मोस्टली हमारे पास करने के लिए, बट यही काम बहुत रहते हैं। कभी इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, कभी इससे कुछ कम होता है, बट काम इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द रहते हैं। बट हाँ, अब नवरात्र आने वाली है जिसका मुझे पूरा साल इंतज़ार रहता है कि कब जल्दी से नवरात्र आएगी, मीन्स हर 6 महीने में। क्योंकि नवरात्र मेरे लिए बहुत स्पेशल है और इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों है वो मैं किसी व्लॉग में ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। क्यों मुझे इतना ज़्यादा इंतज़ार रहता है, मैं क्यों इतना ज़्यादा नवरात्र को लेके एक्साइटेड रहती हूँ। धीरे धीरे वो सब चीज़ें भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी और अब और भी अच्छे व्लॉग्स आएंगे जो आपको और इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि नवरात्र की प्रिपरेशन, और मैं कोशिश करूंगी कि नवरात्र के पूरे 9 दिन मैं आपको तरह तरह के व्लॉग्स दिखाऊं।
तो जो आपको भी अच्छा लगेगा देखने में और मुझे भी वो शूट करने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम नॉर्मल से ज़्यादा ही कुछ प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे से, बहुत ही अच्छे से तैयारी करते हैं। फिर 9वीं वाले दिन मैं कन्या खिलाती हूँ और मैं पूरे 9 व्रत रहती हूँ। तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। मेरे वीडियोस में ऐसे ही बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करिएगा और मुझे कमेंट जरूर करा करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, लाइक ना करो कोई बात नहीं, बट कमेंट करके अपनी जो बातें हैं ना, कुछ रिव्यू बता दिया करो। इससे क्या होता है ना कि पता चल रहा होता है कि आप जो काम कर रहे हो वो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डीएम मुझे आ जाते हैं कमेंट के जरिए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं जो डीएम में मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कम्युनिटी में मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी भी मैं एक क्यूए क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो बना दूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अब खाना खा के हम लोग बस रेस्ट ही करेंगे, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग को अभी एंड करते हैं, फिर आपसे मिलूंगी दूसरे किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।